जो तुम्हारी एग्ज़ाम की डेट एक्चुअल होगी वो 25 जन से 31 जन के बीच में तुम मान के चलो। सिलेबस में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, मतलब पिछले साल जैसे ही सिलेबस है, इसलिए सिलेबस अपना कोशिश करो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। एकदम ऐसे एडवांस लेवल तक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अप टू मेंस लेवल तुम उसको क्लियर करके चलोगे तो अगर कोई मतलब मॉडरेट सा क्वेश्चन है, कम से कम तुम अटेम्प्ट करने का ट्राई तो कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आई एम विनय गुप्ता, फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट एट IIT दिल्ली। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो भी नए रिसेंट नोटिस आए हैं एनटी की तरफ से। एक तो जो नया पेपर पैटर्न है उसके बारे में, और जो तुम्हारी एक तो डेट्स और सिलेबस वगैरह भी सब आ चुका है। तुमने प्रोबेबली ऑलरेडी देख लिया होगा वेबसाइट से नोटिस, फिर भी मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट नोटिस हैं। तो सबसे पहले तुम्हारी डेट की बात करते हैं जो कि फाइनली आ चुकी है। तुम्हारी जो एग्जाम की डेट्स है वो 22 जन से 31 जन के बीच में, जो कि एक्सपेक्टेड था। मतलब पिछले साल भी सिमिलर सी डेट्स थी। मेरे टाइम पे जो डेट्स थी 24 जन से 1 फेब तक थी। उसमें भी अब स्टार्टिंग के दिन में तो BR का पेपर ही होता है, तो जो तुम्हारी एग्जाम की डेट एक्चुअल होगी वो 25 जन से 31 जन के बीच में तुम मान के चलो। अब साथ के साथ तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो चुका है, जिसको तुम 22 नवंबर तक फिल करने की लास्ट डेट है। लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड मैं रेकमेंड करूंगा कि मैक्स टू मैक्स 10 से 15 नवंबर के बीच में इसको फिल करके रखो, क्योंकि ज़्यादा लेट करने से भी कोई मतलब पॉइंट नहीं है। जितनी जल्दी काम निपटाओगे बेटर ही है। रेस्ट लेने की जरूरत क्या है। वैसे भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में अगर एरर हो गया या कुछ भी दिक्कत होती है तो कम से कम तुम्हारे पास उसको फिक्स करने का टाइम होगा। इसलिए कोशिश करना कि 10 से 15 के बीच में इसको निपटा दो काम को, फिर आराम से तुम अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हो। ये तुम्हारी भी एक टेंशन निपट जाएगी। नेक्स्ट जो बात करते हैं तो दूसरा आया था सिलेबस के बारे में। सिलेबस में ऐसा कोई चेंजेस नहीं है, मतलब पिछले साल जैसे ही सिलेबस है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो एक्सपेक्टेड था वैसा सही आया है। अब मेन जो पॉइंट जो एक थोड़ा नया सा निकला है वो है तुम्हारा जो पेपर का पैटर्न है चेंज हो चुका है। तुम सबको पता ही होगा। पहले मेरे टाइम तक जो आ रहा था वो था कि 90 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें से 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और लाइक जो पर सब्जेक्ट तो मेरे 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं, उसमें तो चॉइस होती थी कि 5 सॉल्व करने होते हैं, 5 छोड़ सकते हो। लेकिन इस साल से जो तुम्हारा हो गया है वो ये है कि 75 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ 75 क्वेश्चन, और सारे के सारे करने हैं। जो पहले 5 क्वेश्चन करने की चॉइस मिलती थी न्यूमेरिकल वाले में, वो अब चॉइस तुम्हारे पास नहीं होगी। न्यूमेरिकल में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही आएंगे और 5 के 5 करने होंगे तीनों सब्जेक्ट्स में। तो इससे क्या हुआ कि तो सिलेबस कंप्लीशन की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि पहले तुम्हारा अगर लक अच्छा होता तो फिर भी अगर मतलब थोड़ी किस्मत अच्छी है, ऐसा हो सकता था कि जो टॉपिक तुमने नहीं किया तुम उसका क्वेश्चन फिर भी छोड़ सकते हो न्यूमेरिकल टाइप में अगर आ भी गया। लेकिन अब है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो करना ही होगा, तुम्हारे पास उसको छोड़ने का मतलब ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए सिलेबस अपना कोशिश करो जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो। एकदम ऐसे एडवांस लेवल तक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अप टू मेंस लेवल तुम उसको क्लियर करके चलोगे तो अगर कोई मतलब मॉडरेट सा क्वेश्चन है, कम से कम तुम अटेम्प्ट करने का ट्राई तो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के तुम एकदम ब्लैंक हो गए, वो तो नहीं होना चाहिए। तो पहले इसलिए सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो, जितना जल्दी हो सके उसको कवर करो। नेक्स्ट पॉइंट जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट था लेकिन इस चेंज के बाद थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो गया, वो है टाइम मैनेजमेंट। अब पहले भी तुम मतलब ऑब्वियसली टाइम तुम यूटिलाइज अच्छे से अच्छा करना चाहते थे, तो तुम टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलते थे पेपर में। बट पहले के पैटर्न में टाइम को मैनेज करना फिर भी रिलेटिवली ईजी था, क्योंकि न्यूमेरिकल में तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन होते थे। तो अगर कोई रिलेटिवली लेंदी क्वेश्चन है या फिर कोई आसान क्वेश्चन है, मतलब कोई लेंदी क्वेश्चन है और कोई शॉर्टर क्वेश्चन है, तो तुम जो छोटे वाले उसको करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। लेकिन अब क्या है कि अगर लेंदी क्वेश्चन आएगा तुम्हें वो करना होगा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है कि तुम उसकी जगह कोई छोटा क्वेश्चन कर लो। इसलिए टाइम का तुम्हें इंपॉर्टेंस थोड़ा और रखना होगा इस पेपर में अच्छे से। जो भी मतलब मैंने पहले भी टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रखा है, तो उन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपने टाइम को सेव करने की कोशिश करना जितना जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके। थर्ड जो पॉइंट जो मैं कहूँगा वो ये है कि अपनी कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पेपर पैटर्न तुम्हारे टाइम पे चेंज हुआ है और एग्जाम के टाइम पे ऑब्वियसली प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पहले फिर भी एक ईज ऑफ माइंड होता था कि हाँ न्यूमेरिकल में 10 क्वेश्चन है, 5 तो कुछ ना कुछ करके बना ही लूँगा। अब 5 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे बना लें, तो प्रेशर थोड़ा बढ़ गया। इसलिए ज़्यादा प्रेशर में चांसेस है कि तुम मिस्टेक्स कर बैठो या कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह वो कर सकते हो। तो मैं कहूँगा अपनी कैलकुलेशन पे अच्छे से ध्यान देना। जहाँ पे भी कोई लेंदी कैलकुलेशन आ रही होगी उसको एकदम आराम से सॉल्व करना, ताकि कम से कम अगर कॉन्सेप्ट तो मैं आता तो क्वेश्चन तुम्हारा सही हो रहा है। ये नहीं कि कैलकुलेशन के चक्कर में तुम्हारे 4-5 नंबर आ रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। मेनली ये सारे पॉइंट्स थे। अब बस एक और चीज़ की मतलब जो प्रिटी ऑब्वियस है कि आगे तुम जो भी मॉक टेस्ट दोगे उसको नए पैटर्न पे देना, ताकि तुम उससे भी थोड़े अकस्टम टू हो जाओ, थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ। तो जब तुम जनवरी में जाके अपना पेपर दोगे तुम्हें एकदम से नया नहीं लगेगा। इसलिए अब जो भी नए मॉक टेस्ट होंगे तो नए पैटर्न पे ही देना, पुराने पैटर्न को कंटिन्यू मत करना। बस आज के लिए इतना डिस्कस करना था, तो अगली वीडियो में मिलता है। थैंक यू।